दोस्तों आज हम एक टेस्ट करेंगे जिसका नाम है हेक्सागोनल टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें 6 मिनट में 96 सवाल बनाना है। मैं आपको एक टेस्ट हल करके बताऊंगा, आप लोग देखना कि मैंने कैसे हल किया। तो अपन इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए।
दोस्तों पूरा हो चुका है, देखते हैं कि अपने कितने सही निकलते हैं। इसमें बीच बीच में छूट भी जाते हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। जैसे ये छूट गया था, बीच बीच में कभी कभार यहाँ से छूट भी जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो 96 मैंने अटेम्प्ट किया है और 94 मेरे करेक्ट निकले हैं। दो कहीं ना कहीं बीच में, है ना, गलत हो गए होंगे। मतलब अब देखो ये रियल था। अब 96 में से 96 अगर निकलते तो आप लोग बोलते सर ये तो आपने कई बार टेस्ट लगाया होगा, पहले से आंसर पता होंगे, ठीक है ना। तो 94 सही निकले हैं, मतलब दो कहीं ना कहीं बीच में गलत हो गए होंगे। दो चार टेस्ट हो सके मैं भी लगाऊंगा, आपकी तरह प्रैक्टिस करूंगा, तो ये 96 में से 96 ही चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको वैसे मत लेना कि सर आपके तो दो गलत निकल गए, है ना, आप तो टीचर हैं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है ना। टीचर हो स्टूडेंट हो, ये जो टेस्ट है ना, ये इनमें तो दिमाग सभी का सेम चलता है। बस आप लोग ये देखो कि 94 सही निकले हैं, मतलब कम बात नहीं है। 94 में भी मतलब 96 में से 96 तो बहुत कम बच्चे बना पाते हैं, है ना। होते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जब आपने पहला टेस्ट दिया होगा तो शायद आप भी 96 में से 96 नहीं बना पाए होंगे। ये मैंने पहला ही टेस्ट दिया है, और शायद मैं अगर एक और टेस्ट आपको देकर दिखाऊंगा ना तो पूरे 96 में से 96 से बना लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मेरे 94 बने, है ना, वो तो आपको भी पता है कि 94 भी एक बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा मुद्दा ये था कि मैंने सवालों को मतलब कैसे सोचा, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये मेरे पास भी टाइम भी बचा था, जबकि लास्ट में समझ रहे हो बात को, कम से कम 10 से 15 सेकंड बचे थे। 10 से 15 सेकंड में अगर मेरे पास में 5 सवाल और भी होते ना तो भी आराम से मैं कर लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो मैंने यहां से सोचा कैसे, सवालों को मैं सोचता कैसे था, बस मैं एक इमेज क्रिएट करता था कि ये वाला डंडा इधर है, तो इधर वाले डंडे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। ये वाला डंडा इधर है, और मैं ये भी देखता था कि ये डंडा इधर कोने में टच है, बीच में है, ये ऊपर है, मतलब ऐसे भी देखता था मैं, क्योंकि यही तो कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे ये वाला डंडा आप बोलेंगे सर बीच में, तो बीच में। जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर ये वाला डंडा नीचे कोने में है, नीचे कोने में। फिर आप बोलेंगे सर ये वाला डंडा साइड कोने में है, देखो साइड कोने में। तो ये भी ध्यान रखता था मैं, भाई ये कोने में है कि बीच में है, ये भी ध्यान रखता था। जैसे ये वाला डंडा नीचे कोने में, नीचे कोने में, है ना, ऐसे। जैसे ये बीच में था, है ना, तो बीच में। तो ये भी ध्यान रखता था मैं कि कोने में है कि बीच में है ना, ये भी ध्यान रखता था। जैसे ये कोने में था तो ये कोने में, तो ये भी ध्यान रखता था मैं। बस मैं दो ही चीजें ध्यान रखता था, भाई मुंह किधर देख रहा था, मुंह इधर देख रहा था, और बीच में था कि कोने में था। तो मुंह इधर देख रहा था और ये बीच में था, तो यहां से फटाक से टिक कर देता था। और आपने अगर वीडियो को देखा होगा ना, मैं बहुत आराम आराम से बना रहा था, मतलब मैं बहुत ज्यादा जल्दीबाजी मैंने की नहीं, बहुत हड़बड़ाई नहीं मैं। उसका यही कारण था कि मुझे पता था कि 6 मिनट में 96 सवाल आराम से बन जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग गलतियां कम करना, जैसे मेरे बीच में कहीं ना कहीं 2 गलत हो गए, शायद मैं थोड़ा सा देख कर करता तो वो भी गलत नहीं होते, ठीक है ना। चलिए, बाकी 94 बहुत अच्छा स्कोर है, आप लोग टॉप कर जाएंगे। अगर 94 भी नंबर आपके आते हैं ना तो आप लोग टॉपर कहलाएंगे, मतलब टॉप रैंक 1 आप लोग लाएंगे। ये तो बच्चे अभी तो ले भी आ पाते हैं इस टेस्टों में, तो फिर भी लेकर आ जाते हैं 96 में से 96। लेकिन जो मेन एग्जाम होता है ना वहां पर नहीं ला पाते, क्योंकि वहां का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। वहां पर 3-4 सवाल बच्चों के छूट ही जाते हैं या फिर गलत हो ही जाते हैं, वो प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।